तो ज़ुबैर साहब, ये तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या ईरान अगर डील नहीं करेगा न्यूक्लियर की तो मामला हल हो जाएगा, या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे अगर विड्रॉ नहीं करेगा, जिस पे आई थिंक अब तो चाइना का और रशिया का भी कंसर्न होगा, पूरी दुनिया का कंसर्न होगा कि जनाब ये पहले ये इंटरनेशनल वाटर खाली था, इसमें ना कोई टैक्स था ना कोई कागजात थे, अब ये एक कंट्री कंट्रोल में आ रहा है और हमारा तो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो क्या दुनिया ये करने देगी? फॉरगेट अबाउट अमेरिका एंड इजराइल, दुनिया ईरान को एटमी वो रखने देगी अपने हाथ में, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ रखने देगी? अगर नहीं रखने देगी तो फिर एग्रीमेंट करके जान छुड़ाएं भाई सबकी। मसला क्या है ईरान के साथ? एक तो पाकिस्तान को भी ये समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप को, जिस तरह से चाइना या रशिया या दूसरे यूरोपियन ममालिक समझ चुके हैं। देखें, ट्रंप ने कोई हमले नहीं करने, क्योंकि वो बेमकसद हमले की बात कर रहे हैं। उसे क्या अचीव कर रहे हैं? देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी, शायद मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, अगर तो वो हमला करते हैं बिल्कुल सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, देन इट मेक सेंस। अदरवाइज़ जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो ऑलरेडी जो ईरान के हाथों उनको शिकस्त हो चुकी है, जो हालात हैं उनकी मीशत के, पेट्रोल प्राइसेस, दूसरी प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं, ट्रंप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 2 बम मारने से, 3 बम मारने से क्या होगा? सो एक तो द अर्लीस्ट द वर्ल्ड कॉल्स हिम आउट कि भाई उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ही शुड नॉट बी अ मेजर फोर्स। वो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर मैं हमला नहीं कर रहा, कभी कहते हैं यूएई के कहने पर नहीं कर रहा। उन्होंने हमला करना ही नहीं। अगर उनको हमला करना नेशनल इंटरेस्ट में होता है, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में, वो पाकिस्तान की, यूएई की या सऊदी अरेबिया की नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने क्लियरली हमला करना ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की बात कर रहे हैं, इट इज़ एन इशू फॉर द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे और एनीवन एल्स। चाइना रशिया, इस वक्त अभी प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ उधर चाइना में मौजूद है। आपके ख्याल में जाहिर सी बात है वो ये सब डिस्कस कर रहे होंगे वो, और उनको ये भी पता है कि देखें लेवरेज और मैं अगर होता तो मैं ये समझता कि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा भी रहे हैं चाइना थोड़े दिन के बाद, शायद कल या परसों जा रहे हैं। आई थिंक वी शुड आस्क द चाइनीज टू प्ले अ मोर एग्रेसिव रोल विद ईरान, क्योंकि एक तो ईरान के साथ उनकी दोस्ती भी है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है। फिर चाइना इज़ अ मेजर सुपर पावर। जो लेवरेज चाइना यूज़ कर सकता है ईरान को कन्विंस करने में स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ये तो सबका इंटरेस्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे पहले की तरह, जैसे बहुत से पहले उधर से मूवमेंट थी शिप्स की, वैसी ही हो, चाहे वो ऑयल के सिलसिले में हो, फर्टिलाइज़र के सिलसिले में हो, खाद के सिलसिले में, जिसमें भी हो। सो आई थिंक ये जो हमारे, मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आती कि मोहसिन नकवी साहब ईरान पहले 3 दिन बैठ के आए थे भाई, वो बड़ी सिफारतकारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं समझ आ रही उनको, वो देखना वैसे जेलस है उनसे। और भाई वो सिफारतकारी नहीं जो उनकी मैं जेलस हूँ, चले जेलसी के तौर पर कह रहा हूँ यार, वो क्रिकेट बोर्ड के चीफ है ना, क्रिकेट बोर्ड के चीफ है। क्रिकेट में इतनी बुरी हालत हो चुकी है। वो यार मोहसिन नकवी ने तो नहीं ना पैड्स पहन के क्रिकेट टीम खेलनी यार। ये आपकी दोनों बातें बायस्ड हैं। बहरहाल आप बोल लें, इस वक्त आपका टाइम चल रहा है जी। नहीं तो भाई वो मैनेज कर रहा है पीसीबी को, उसका काम ये थोड़ी रिजवान, अब रिजवान जो है मैनेज नहीं हो रहा ना, मैनेज नहीं। अब रिजवान जो है क्रिकेट छोड़ के और पाकिस्तान के इतने बुरे हालात छोड़ के लगा है उनके विकेट कीपर के साथ झगड़ा करने। अब ये मोहसिन नकवी ने कहा उसको कि भाई तुम अपना फोकस खराब करो। अब आगे चले आप ज़ुबैर साहब, आप बहुत जेलस इंसान। मैं रिजवान का दिफा नहीं कर, एक सेकंड देखें, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बजट की तैयारी करवा रहे हैं और चेयर कर रहे हैं मीटिंग्स, और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो फॉरेन, और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग कर रहा होता है जिस वक्त जंग चल रही होती है। पाकिस्तान है तो भाई पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी, और भाई मैं भी पाकिस्तानी हूँ। बात सुने, आप एंकर है ना दुनिया न्यूज़ के, कल को आप छड़ी लेके निकल जाएं लाहौर की लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, मेरा ख्वाहिश तो बड़ी है, फिर हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे ना, आपके अपने करते रहे वाले आप क्रिटिसाइज करेंगे। मेरा कहने का सिस्टम ही ऐसा है, मैं तो उसके साथ जले हूं। कहने का मतलब ये है जी नहीं, मैं तो जलन नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, या तो वो सिस्टम सबसे पाकिस्तान को आगे लेके चला जाता ना, सबसे जबरदस्त होता पाकिस्तान, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होता, तो ये तो नहीं हुआ ना। हम सबसे पीछे हैं, और रोज के हम पीछे चले जा रहे हैं, रोज लोग ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे सिर्फ इतराज ये है कि जो जिसका रोल है वो प्ले करे। बट आई थिंक पाकिस्तान हैज डन अ लॉट। इसमें पाकिस्तान को, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने वो कोशिश की है जो मेरा आपका पॉइंट आ गया, की अपनी हैसियत से बढ़ के किया है। अब पाकिस्तान शुड लीव इट टू चाइना, रशिया, मेजर पावर्स, यूरोपियन। आप जितने कंसर्न आप हैं
जितने आपने इंट्रो दिया है, आप बीबीसी सुन ले, वहाँ तो वो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। आप CNN सुन ले, वहाँ तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। चाइनीज टीवी देख ले, वहाँ तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। भाई हमारा कंसर्न तो इसलिए कि हमारा ऑयल रुका हुआ है, पाकिस्तान का आमदोरफ्त रुकी हुई है हमारी। हमारा तो मसला इसलिए है ना कि स्टेट ऑफ हमारे तो हाँ। ऊपर से जुबैर साहब जैसे जो आला पाया एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस, साबिक गवर्नर, वो फिर ट्वीट करते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया। हमारा तो ये मसला है, इसलिए हम चाहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस खुले। सही करते ना, तो भाई सही है ना भाई। मैं तो खुद आपको कई दफा मैं ये नहीं कहता कि एनर्जी, अभी कल मैंने रिपोस्ट किया आपका ट्वीट यार। सुने, मैं सिर्फ ये कह, बहुत अच्छी बात है, चले आइंदा भी करते रहिए। जी जी, पॉइंट आ गया आपका। अब मैं जरा इसको आगे लेके जाता हूँ। आपने जितना गुबार था, जो आपकी जेलसनेस है शहबाज शरीफ साहब से, आप कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा बन गए और लग रहा 3री दफा भी बनेंगे।